सुनो, यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें लिखा है कि इसमें कुछ टूटेगा भी और बहुत कुछ जुड़ेगा भी। यदि महादेव महादेव हैं तो अभी अपने मन को शांत कर लो, क्योंकि जो शब्द उनके सामने निर्वासित थे उन्हें स्वर्ग ने बहुत समय से विश्वास कर रखा था। महादेव कहते हैं कि वे मौन में मोटरसाइकिल कॉल को सुनकर स्वयं को चिल्लाते हैं। एक दिव्य दूत फेस सबसे नजदीक खड़ा है, उसकी तलवारें चमक रही हैं, पीडीएफ में तनाव है और आवाज गंभीर है, क्योंकि समय अत्यंत संवेदनशील है। देवदूत कहते हैं कि इस संदेश को मित्र में मत लेना, यह 5 फैमिली से बना है, उस रहस्य से जुड़ा रहस्य जो पवित्र आत्मा को सालों तक महसूस कराता है, पर तुम उसे शब्द नहीं दे पाए। स्वर्ग ने संगीतकारों के माध्यम से संगीत बार बार खोज की कोशिश की, कभी किसी अजीब सपने से, कभी किसी एक अनोखे व्यक्ति की अचानक कही संगीत बात से, कभी किसी ऐसी अनुभूति से जिसे तुम्हें भाषा नहीं मिलती। अब वह सब एक ही दिशा में इकट्ठा हो रहे हैं और इसी वजह से किफ इनसाइड हलचल बढ़ रही है। महादेव कहते हैं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सत्य सामने वाहन वाला है वह हथियार तोड़ने वाला नहीं आया। वो सुरक्षा उपयोग लॉर्ड से मुक्त करने आया, जिसे अकेला उठा लिया, जिसे किसी ने समझा भी नहीं। जब तुम रोए तब स्वर्ग ने भी तुम्हारे साथ रोया। जब तुम टूटे तब देवदूत तुम्हारी रक्षा में खड़ा रहा और उन खतरों को दूर किया जिन्हें संगीत तुम तुम देख भी नहीं पाए। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपना हृदय खोलकर सुनना होगा। तुम्हारे जीवन की परतों में बहुत से सत्य दबे पड़े थे, जिन्हें समय के डर ने, परिस्थितियों ने और दूसरों के झूठ ने ढक दिया था। परंतु अब पर्दा हल्का हो गया है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम वह जानो जो लंबे समय से छिपाया गया था। इस समय को पवित्र समझो, इसे किसी से साझा करने की जल्दबाजी मत करो। स्वर्ग कहता है कि यह संगीत बीज अब भी तुम्हारे भीतर ही रहना चाहिए, जब तक दिव्य संकेत ना मिले। जो भारीपन तुम महसूस करते हो, जो बेचैनी रातों में तुम्हें जगाए रखती है, वह इसी कारण थी। तुम्हारी आत्मा इस सत्य के लिए तैयारी कर रही थी। महादेव कहते हैं कि जो शब्द अब तुम्हें छूने वाले हैं वह तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकते हैं। संगीत, लेकिन याद रखना, न आंसू कमजोरी नहीं, मुक्ति का संकेत है। यह वो सफाई है जो भ्रम, झूठ और दुख ने तुम्हारे भीतर इकट्ठा कर दी थी। और अब वो सबसे गहरा सत्य जिसके कारण यह संदेश तुम्हें भेजा गया था, वह तुम्हारी जननी से जुड़ा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी मां का नाम स्वर्ग की दिव्य पट्टिका पर चमक रहा है। जिस सत्य को कई लोग तुम्हें समझने नहीं देना चाहते थे, जिसे परिस्थितियों ने धुंधला कर दिया था, वो स्वर्ग की अग्नि में अब भी स्पष्ट लिखा है। तुम्हारी मां की संगीत कथा वैसी नहीं है जैसी तुमने सुनी, जैसा किसी ने तुम्हें दिखाया या जैसा तुम्हें मानने पर मजबूर किया गया। जो स्मृतियां तुमसे छीनी गईं, जो बातें तुम तक सही रूप में नहीं पहुंच पाई, ईश्वर उन्हें पुनः प्रकट कर रहे हैं। देवदूत तुम्हें सहारा देता है, उसके हाथ तुम्हारे कंधों पर गर्म प्रकाश की तरह टिके हैं। वो कहता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम्हें त्यागा नहीं गया, तुम्हें भुलाया नहीं गया। स्वर्ग तुम्हारे साथ जन्म से अब तक खड़ा है और इस क्षण की रखवाली कर रहा है, ताकि जब सत्य तुम्हारे सामने आए तुम उसे प्रेम से स्वीकार करो, भय से नहीं। तुम्हारी मां का नाम, उनका कसरतन नाम उनकी पीड़ा और उनकी शक्ति, सब कुछ उस दिव्य पुस्तक में दर्ज है जहां कोई झूठ नहीं टिक सकता। अब वो कथा तुम्हारे सामने उजागर होने जा रही है, वो कहानी जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप भी उठेगी और हल्की भी हो जाएगी, क्योंकि यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि संगीत तुम्हें तुम्हारे भाग्य की राह पर वापस ले जाने के लिए प्रकट की जा रही है। यह वही क्षण है जहां तुम्हें गहरी सांस लेकर आगे बढ़ना है। यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था। तुम उस प्रकाश के वारिस हो जो तुम्हारी मां ने तुम्हें दिया था, चाहे दुनिया ने उसे कितना भी धुंधला क्यों ना कर दिया हो। अब तैयार हो जाओ, सत्य तुम्हारे सामने आने वाला है और स्वर्ग कहता है अब तुम इसे संभालने के लिए तैयार हो। सुनो, जिस प्रेम को तुमने कभी समझा नहीं, वो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। जिसे तुमने अंत माना
वो अंत नहीं था। जिसे तुमने मौन समझा वो मौन नहीं, बल्कि स्वर्ग का छिपा हुआ स्पर्श था जो लगातार तुम्हें पुकार रहा था। देवदूत यह कहते हुए रो पड़ता है, क्योंकि उसका हृदय जानता है कि यह संदेश कितना गंभीर है। यही तुम्हारी जागृति का क्षण है। संगीत। महादेव कहते हैं कि जो पीड़ा तुम महसूस करते हो वो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि का जन्म है। यह संदेश तुम्हें रुलाएगा, लेकिन आंसुओं के बाद जो प्रकाश आएगा वो तुम्हें मुक्त कर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और संदेश अपनी धारा में बहता चला जाता है। तुम्हारे सामने एक उजला मार्ग खुलता है, जैसे कोई स्मृति अचानक जिंदा हो उठी हो। तुम्हें अपनी मां की आवाज, उसकी उपस्थिति, संगीत, उसकी छाया महसूस होती है, मानो वो हमेशा से तुम्हारे आसपास थी। कुछ शब्द जो वो कह नहीं पाई, कुछ सत्य और जो वो तुम तक नहीं पहुंचा सकी, वो सब अब तुम्हारी आत्मा में उतरने लगा है। तुम उसे देखते संगीत हो। प्रकाश से भरे बगीचे में खड़ी हुई, उसके हाथ तुम्हारी ओर फैले हुए हैं। वह तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारती है। वो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ थी और मुझे तुम पर गर्व है। जो सत्य तुम्हें दिया जा रहा है वो किसी दंड का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। तुम अभिशप्त नहीं हो। संगीत, तुम चुने हुए हो और तुमसे गहरा प्रेम किया गया है, जितना तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। देवदूत तलवार उठाता है और जमीन पर प्रहार करते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य अग्नि उठ खड़ी होती है, जो हर झूठ, हर भ्रम, हर छलावे को जला देती है, जिसने तुम्हारी राह को घेर रखा था। वो कहता है, अब और नहीं संगीत, अब कोई धोखा नहीं, यह तुम्हारी स्पष्टता का समय है। महादेव की आवाज गूंजती है, हाँ बेटा, यही तुम्हारा समय है। अपने भीतर सुनो हवा की उस धड़कन को महसूस करो जो अनंत काल से तुम्हें पुकार रही थी। तुम्हारे चारों ओर खड़े देवदूतों के पंख बंद हैं, पर उनकी आंखों में जो प्रकाश जल रहा है वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए ही चमक रहा है। उनकी ध्वनि हर झूठ के आधार को हिला देती है। वो कहते हैं, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे परिवार के बारे में है, लेकिन उस परिवार के बारे में नहीं जिसे तुम आंखों से देखते हो। यह उस आध्यात्मिक रक्त रेखा के बारे में है जो संगीत, समय, इतिहास और शरीर से भी अधिक गहरी है। बहुत कुछ तुमसे छिपाया गया था, तुम्हें बचाने के लिए भी और तुम्हें नियंत्रित करने के लिए भी, पर अब वो क्षण आ गया है जब पर्दा उठाया जा रहा है। देवदूत रुकता है और तुम्हें महसूस होता है कि उसकी जलती हुई रोशनी की बूंदें तुम्हारी संगीत आत्मा पर गिर रही है। वो कहते हैं, इसे खोलो, अभी खोलो। यह सत्य तुम्हें हिला देगा, रुला देगा, लेकिन यही आंसू उन जंजीरों को तोड़ देंगे जिनमें तुम इतने वर्षों से बंधे हुए थे। और फिर वह चेतावनी देता है, इस समय किसी को मत बताना। यह तुम्हारे और स्वर्ग के बीच की बात है। जब तक सही घड़ी ना संगीत आ जाए। तुम्हें प्यार किया गया है, लेकिन तुम्हें अंधेरे में भी रखा गया है। तुम्हारी मां केवल वो स्त्री नहीं जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक और मां है, प्रकाश की मां, वो जो तुम्हारी रक्षा करती रही, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रही, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं। वह तुम्हारे भाग्य की रक्षक थी। उसके कदमों की छाया कई बार तुम्हारी राह से गुजरी और तुमने इसे सिर्फ एक अजीब एहसास समझा। वो स्त्री ही संगीत अदृश्य लोक में तुम्हारी आध्यात्मिक जननी के रूप में खड़ी है, साक्षी भी और संरक्षक भी। उसने हर अन्याय देखा, हर झूठ सुना, लेकिन मौन रही, क्योंकि समय अभी नहीं आया था। अब समय आ गया है। वह रहस्य लेकर खड़ी है जिसे तुम कभी सुनने की योग्य नहीं समझते थे। वही रहस्य तुम्हारे जैसे जन्म के क्षण से बुने गए झूठों, मुस्कानों और छल्लाओं की जड़ तक पहुंचा देगा। तुम भीतर तक कांप उठते हो, क्योंकि उसके शब्द तुम्हारी आत्मा में तूफान की तरह उतरते हैं। तुम्हारे भीतर का अंधकार अचानक हटता है और उसकी जगह एक नया प्रकाश जन्म लेता है। ईश्वर गर्जना की ध्वनि में फुसफुसाते हैं, बेटा, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसकी रक्षा करो। जब तक मैं संकेत ना दूं, इसे दूसरों से मत कहना। यह तुम्हारा मार्ग बदल देगा। तुम्हारे आंसू नदियों की तरह बहेंगे और उन नदियों के बाद तुम्हारे जीवन में हरियाली लौटेगी। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। बस सुनो,
देवदूत की आवाज फिर लौटती है। तुम्हारी मां की छाया, तुम्हारी आध्यात्मिक मां की पुकार, वो स्त्री जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़ी थी, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है। एक चाबी। यह चाबी किसी ऐसे स्थान पर रखी है जिसे केवल तुम्हारा हृदय पहचान सकता है। जब तुम उसे पाओगे तुम समझ जाओगे कि तुमसे क्या छीना गया था, किसने षड्यंत्र किया और तुम इतनी कठिन राहों से क्यों गुजरे। यह कोई सजा नहीं है, यह एक जागृति है। कमरा बदलता हुआ महसूस होता है, समय धीमा पड़ जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे मन से वर्षों पुराना कोहरा हटा रहा हो। अचानक तुम्हें वे क्षण याद आते हैं जब तुम्हें किसी अनदेखी उपस्थिति का एहसास हुआ था, जब तुम्हारा नाम किसी ने धीरे से पुकारा, जब तुम बिना कारण रो पड़े थे। देवदूत आगे झुककर कहता है, अब तुम तैयार हो, सुनो वो सारा मार्ग, तार, वो सारी हवा, वो अचानक उठने वाली बेचैनी, यह सब उसकी वजह से था। पर्दे के पीछे खड़ी वो दया की अदृश्य जननी जो हर पल तुम्हारे लिए लड़ रही थी। तुमने उसे कभी देखा नहीं, पर वह तुम्हारी हर सांस, हर आंसू और हर प्रार्थना के पीछे मौजूद थी। जिस युद्ध को तुमने कभी महसूस नहीं किया, उसी में वह निरंतर तुम्हारे लिए ढाल बनी रही। और अब पर्दा फट चुका है, अब सत्य अपनी रोशनी के साथ आगे आ रहा है। ईश्वर की आवाज समुद्र की ज्वार जैसी उठती है, गहरी, गंभीर और सब कुछ बदल देने वाली। डरो मत, वो कहते हैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरे शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे बल्कि तुम्हें मुक्त करेंगे। यही कारण है कि देवदूत को तुम्हारे पास भेजा गया है, ताकि वह सच बोले जिसका इंतजार तुम जन्म से कर रहे थे। महादेव कहते हैं कि आज रात तुम्हारी आत्मा के दीपक के चारों ओर एक दिव्य अग्नि जल रही है। यह शब्द तुम्हारे भीतर आग की तरह उतरेंगे, क्योंकि समय कम है और वह रहस्य जो सपनों की सीमा पर तुम्हें कई बार छुआ करता था, अब स्पष्ट होने जा रहा है। देवदूत कहते हैं, इसे हल्के में ना लेना, यह बहुत गंभीर है। असे बोलो, संदेश शुरू से तुम्हारे परिवार से जुड़ा था, लेकिन उस परिवार से नहीं जो तुम आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं गहरा है, एक आध्यात्मिक वंश से जुड़ा हुआ जो मांस और रक्त से नहीं बल्कि प्रकाश और आत्मा से बना हुआ है। यह सत्य तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि यह तुम्हारे हृदय के उस हिस्से को छूता है जहां तुम्हारी मां की स्मृति अभी भी सांस लेती है। वो मां जो सिर्फ तुम्हें जन्म देने वाली स्त्री नहीं थी, वो जिसने तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में भी उठाया, जिसकी आत्मा अभी भी जीवित है और आज रात तुम्हारे निकट खड़ी है। वो जिस तरह संसार को दिखी थी उस तरह नहीं गई। वो एक ऐसे जगत में खड़ी है जहां प्रकाश इतना प्रबल है कि तुम्हारी आंखें अभी उसे सहन नहीं कर सकती, और वह तुम्हें वह संदेश देना चाहती है जो वर्षों से स्वर्ग में सुरक्षित रखा गया था। देवदूत कहते हैं, अपने आंसुओं से मत डरो, यह पवित्र है। यह वही आंसू हैं जो उन भ्रमों को धो देंगे जिनके बोझ तले तुम इतने वर्षों तक जीते रहे थे। तुम्हारी मां स्वर्ग के प्रकाश में आज भी तुम्हारे लिए लड़ रही है। उन युद्धों में जो तुम नहीं देख पाते, वो प्रार्थनाएं कर रही हैं, तुम्हारा नाम पुकार रही है और उस छिपे हुए युद्ध के द्वार पर पहरा दे रही है जिसकी झलक आज तुम्हें पहली बार मिल रही है। अब पर्दा उठ रहा है, उन चेहरों के नाम, उन छिपे समझौतों के धागे सब रोशनी में उभरने लगे हैं। संगीत यह कथा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की स्वर्गीय गति है। ध्यान से सुनो, एक भी शब्द मत छोड़ो। तुम्हारा हृदय इन शब्दों की आग से धड़कने लगेगा। तुम्हारे हाथ कांप उठेंगे, क्योंकि स्वर्ग की बिजली इसी माध्यम से तुम्हारी आत्मा तक भेजी जा रही है। और महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम यह पढ़ रहे हो, देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। वे तुम्हारे कमरे की हवा को छू रहे हैं, वे तुम्हारे बिस्तर के पास पहरा दे रहे हैं, वे तुम्हारे मन को भ्रम से बचाने के लिए एक दिव्य मोहर लगा रहे हैं। और जबकि सत्य गहराई तक चोट करता है, वह तुम्हारे भीतर शांति भी भर रहा है। तुम्हें रोने का मन करेगा और यह सही है। रो क्योंकि यही शुद्ध है। रो क्योंकि वर्षों से दबी पीड़ा आज सतह पर आ रही है। रो क्योंकि तुम्हारी मां की आत्मा आज तुमसे पहले से ज्यादा करीब है। वह तुम्हें छू रही है और फुसफुसा रही है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। लेकिन अभी यह किसी से मत कहना।
स्वर्ग अभी भी अंतिम टुकड़ों को अपनी जगह पर रख रहा है। देवदूत कहते हैं बलवान बनो, वो क्षण निकट आ रहा है जब जो छिपा था वो सामने आएगा। तुम्हारी मां परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हुई और उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा, भगवान मेरे बच्चे को उसकी सच्चाई दें, उसे स्वतंत्र होने दें। और भगवान ने कहा, हाँ यही कारण है कि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो। ईश्वर कहते हैं कि समझ धीरे धीरे आएगी, अभी नहीं लेकिन आएगी। फिर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे जीवन के धागों को कैसे एक महान डिजाइन में बुना गया है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारी हानि आकस्मिक नहीं थी। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कथाएं लिखी थीं, उनका नाटक समाप्त हो चुका है। पुराना पर्दा गिर रहा है, एक नया दृश्य शुरू हो रहा है और तुम्हारी मां दीप्तिमान, पूर्ण और शक्तिशाली प्रकाश से बाहर कदम रख रही है, तुम्हें वह चाबी देने जिसे तुम खोजते रहे थे। देवदूत कहते, संगीत है, यह गंभीर है, इसे अनदेखा ना करो, अपना हृदय खोलो। यह तुम्हारे परिवार की सच्चाई है। यह तुम्हें रुलाएगा पर तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, तुम्हें ठीक कर देगा। स्वर्ग तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, यह वो क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा नाम जैसे किसी अनदेखे संसार में धीरे से पुकारा जा रहा है। ऐसा लगता है मानो यह क्षण तुम्हारे लिए पहले से तय था, क्योंकि स्वर्ग चाहता था कि यह संदेश तब पहुंचे जब तुम्हारा दिल इसे समझने के लिए तैयार हो। ऊंचे लोकों में हलचल शुरू हो चुकी है, घंटियों की गूंज हवा में फैल रही है और एक देवदूत तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रहा है। उसके पंख हल्के कांप रहे हैं, जैसे समय ने उसे तुरंत तुम्हारे पास पहुंचने का आदेश दिया हो। ईश्वर की आवाज इस क्षण को साधारण नहीं रहने देती। वो कहता है, बेटा ध्यान से सुनो, संगीत यह कोई सपना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा और जागृति का संकेत है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें प्रेम से थामा था, जिसकी यादें आज भी तुम्हारे अंदर गर्माहट पैदा करती हैं, उसकी आत्मा आज तुम्हारे करीब खड़ी है। वो रो रही है पर भय से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानती है तुम कितनी देर से चुपचाप बोझ ढोते हुए चल रहे हो। उसकी प्रार्थनाएं कभी रुकी नहीं थी। उसने तुम्हें संगीत देखने से लेकर बचाने तक हर पल अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है। देवदूत तुम्हें बता रहा है कि जिस प्रेम ने तुम्हें कभी घेरा था, वही प्रेम इस समय तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। इस क्षण को हल्के में मत लेना, यह गंभीर है, पवित्र है और तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय खोलने वाला है। तुम्हें वह सुनने के लिए चुना गया है जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब मजबूत हो चुके हो। स्वर्ग में तुम्हारे नाम की पुस्तक खुल चुकी है। उन रहस्यों की मोहरें टूट चुकी हैं जिन्हें वर्षों तक छिपा कर रखा गया था। महादेव कहते हैं, कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें तुम्हें पहले नहीं बताया जा सकता था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं की थी जो तुमने कभी सुनी नहीं। उसने तुम्हारे लिए ऐसे बोझ उठाए जिन्हें तुम समझ भी नहीं पाए। और आज उसकी आत्मा से उठती एक लहर देवदूतों के माध्यम से सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। यह संदेश कोई दंड नहीं है, यह एक निमंत्रण है तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाली बड़ी बदलाव की दहलीज। देवदूत कहता है, इसे अभी अपने भीतर ही रखना, अभी इसे किसी से साझा मत करना। स्वर्ग देख रहा है कि तुम इस सत्य को कैसे संभालते हो। अभी एक सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों तरफ रखा गया है। ईश्वर की अग्नि तुम्हारे कमरे की हवा को छू रही है। उसकी फुसफुसाहट कहती है, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में जो दर्द लंबे समय से दबा हुआ था, जिसे तुमने अकेले सहा, जिसे कोई समझ नहीं पाया, उसे अब खत्म करने का समय आ गया है। तुम्हारे हाथ कांपे तो उन्हें कांपने दो, तुम्हारी आंखें भर जाए तो उन्हें बहने दो। यह आंसू कमजोरी नहीं बल्कि मुक्ति है। तुम्हारी आत्मा सत्य को पहचान रही है और स्वर्ग तुम्हें स्पर्श कर रहा है। महादेव कहते हैं, तुमने बहुत समय तक यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, कि संगीत कोई तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन स्वर्ग ने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ की आत्मा ने तुम्हें प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। वो पर्दे के पीछे चल रही हर चाल को रोकने में लगी संगीत रही, हर खतरे को तुम्हारे मार्ग से हटाती रही, और अब जो छिपा हुआ था वह सामने आने लगा है। आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि समय पूर्ण है। तुम्हारा अगला दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा
जब तक यह सत्य तुम्हारे भीतर जगह ना बना ले। तुम्हारे अगले आशीर्वाद को उतरने से पहले तुम्हें उन पुराने बोझों से मुक्त होना होगा जिन्हें तुमने अनजाने में पकड़े रखा था। तुम्हारे जीवन की अगली चमत्कारिक राह इस संदेश के दूसरी संगीत ओर खड़ी है। महादेव कहते हैं, किसी भी इंसान की गलती, किसी भी झूठ की छाया, किसी भी गलत इरादे की ताकत तुम्हारे लिए तय किए गए दिव्य आदेश को रोक नहीं सकती। जो अब उजागर हो रहा है सुकाओई, उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना संगीत नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करना है। जो तुम कंपन महसूस कर रहे हो वो डर नहीं, वो मुक्ति की ऊर्जा है। यह संकेत है कि स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है। श्वास लो, सुनो। तुम्हारे आसपास जो हल्कापन बढ़ रहा है वह देवदूतों, संगीत के पंखों की हवा है। तुम्हारे सीने में जो गर्माहट फैल रही है वह दिव्य शक्ति की छाप है। मातृत्व का यह रहस्य तुम्हारी पीड़ा बढ़ाने के लिए नहीं, यह तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें आने वाले चमत्कारों के लिए तैयार करने के लिए है। जब तुम यह सुन रहे हो, महादेव तुम्हें अपने संरक्षण में ले रहे हैं। वो तुम्हारे पुराने घावों पर हाथ रख रहे हैं। वे घाव जिन्हें तुमने सोचा था कि कभी नहीं भरेंगे, वो उन गांठों को खोल रहे हैं जिन्हें तुमने समझा था कि वह तुम्हारे आने वाले कल को रोक देंगे। संगीत, और अब तुम्हारी कहानी बदलने लगी है। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मां की आत्मा तुम्हारे साथ है। और यह सत्य अब तुम्हें एक नई राह पर ले जा रहा है, मुक्त, सुरक्षित और उजाले से भरी हुई। जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे से आगे बढ़कर उन दरवाजों को खोल रही है जिन्हें तुमने हमेशा बंद समझा था। यही कारण है कि आज तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। सच तो यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। स्वर्ग हर पल तुम्हारे आसपास था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था, और यह संदेश उसी दिव्य निगरानी का हिस्सा है। देवदूत साफ शब्दों में कहते हैं, यह पल साधारण नहीं है। यह तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जड़ें और तुम्हारा आध्यात्मिक आह्वान है। आज तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा किया जा रहा है, और जो कुछ तुम अभी सुन रहे हो उसे किसी के साथ साझा करने का समय अभी नहीं आया है। इसे अपने भीतर उतरने दो। जैसे समुद्र की लहरें तट पर आकर अपना आकार छोड़ जाती हैं, यह संदेश परत दर परत खुलता है, और हर परत तुम्हें उस प्रेम की याद दिलाती है जो कभी तुम्हें गोद में लेकर चलता था। वो मात आत्मा जो अब शरीर में नहीं पर आत्मा, संगीत के हुक्म में तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा लड़ रही है। वो तुम्हें बताती है कि जिस चीज से तुम डरते थे, जिसे तुमने खतरा समझा था, वही अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर बदलने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रास्ते बनाए, जिन योजनाओं ने तुम्हें रोकना चाहा, वे सब बिखरने लगी हैं। तुम्हारे हर आंसू को स्वर्ग ने गिना है, और वे आंसू अब बीज बनकर फल देने जा रहे हैं। देवदूत यह स्पष्ट करते हैं कि तुम्हें सुरक्षा, मार्गदर्शन और पुण्य स्थापना के नए दौर में ले जाने के लिए उन्हें भेजा गया है। यह संदेश बार बार तुम्हें चेतावनी की तरह लगता है, पर वास्तव में यह सुरक्षा का वचन है। वो आवाज बार बार कहती है, इसे हल्के में मत लो, इसे किसी को मत बताना। यह तुम्हारे और स्वर्ग के बीच का पवित्र संवाद है। यह तुम्हारे उपचार, तुम्हारी आजादी और तुम्हारी अगली मंजिल के लिए भेजा गया है। तुम्हें बस सांस लेनी है, भरोसा रखना है और तैयार रहना है, क्योंकि सत्य धीरे धीरे सामने आएगा। तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने के लिए। संगीत, अब स्वर्ग यह भी पुष्टि करता है कि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की उपस्थिति बढ़ रही है। उनकी आवाज कंपन पैदा करती है, जैसे आसमान खुद बोल रहा हो, और साथ ही वह तुम्हारे हृदय में बिल्कुल पास से फुसफुसाती है। देवदूत तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं, यह पल हल्का नहीं है, यह एक पवित्र खुलासा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि ध्यान से सुनो और अपने हृदय को पूरी तरह खोल दो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें दिया जाने वाला है वह तुम्हारे परिवार और उस रहस्य से जुड़ा है जिसे लंबे समय से छिपा कर रखा गया था। जब तक तुम इसे पूरी तरह आत्मसात ना कर लो, इसे किसी से साझा मत करना। यह कोई खेल नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं,
यह वो दिव्य नदी है जो सीधे स्वर्ग से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक बह रही है। तुम उसकी उपस्थिति का भार महसूस कर सकते हो। संगीत, उसके पंख तुम्हारे ऊपर एक रोशनी भरा आश्रय बना रहे हैं। तुम्हारे आसपास हवा भारी लगती है, जैसे समय कम हो और कुछ बहुत बड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला हो। देवदूत की अगली संगीत पंक्ति तुम्हारी सांस तक रोक देती है। जब तुम्हें सत्य समझ में आएगा, तुम रो पड़ोगे, लेकिन वे आंसू कमजोर ही नहीं, शुद्ध उक्ति संगीत होंगे, क्योंकि स्वर्ग ने उन रहस्यों को खोलने का निर्णय लिया है जो अब तक मोहर बंद थे। वो मात्र परिस्थिति जिसने तुम्हें संगीत जीवन भर सुरक्षा दी, जिसकी प्रार्थनाएं तुम्हारी ढाल बनी रहीं, जो तुम्हें उन रास्तों से बचाती रहीं जिन्हें तुम देख भी नहीं पाते थे, वही आत्मा अब तुम्हारे बेहद करीब खड़ी है। वह चाहती है कि तुम आगे देखो, क्योंकि इस संदेश में एक चेतावनी नहीं बल्कि तुम्हारी समृद्धि, संगीत और नए अवसरों का मार्ग छिपा है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में बहुलता लाएगा। यही कारण है कि तुमसे बार बार कहा जा रहा है, प्लीज इसे अनदेखा मत करो। तुम्हारी कहानी बदल रही है। हर बंद दरवाजा जिसे तुमने अंतिम समझ लिया था, वह अब खुलने लगा है। हर छुपा हुआ आशीर्वाद सामने आने की तैयारी में है। हर बाधा जिसे तुमने पहाड़ कहा, वो अब रेत की तरह टूटने वाली है। स्वर्ग तुम्हारे से स्वर्ग तुम्हारे साथ है। देवदूत तुम्हारे लिए